ओके, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन और मेल न्यूट्रिशन क्या होती है। तो इसमें हमारा एम है कि हम डिफरेंट फूड ग्रुप्स को हम रिकग्नाइज़ करें और उनको अरेंज करें। कॉमन फूड्स कौन से खाए जाते हैं ग्रुप के अंदर, बैलेंस डाइट क्या होती है और वो क्यों ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करें। 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन को समझें, रिकग्नाइज़ करें कि आपको बच्चा मेल नरिश है या नहीं है, अगर है तो उसको कैसे ट्रीट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन के हमने कहा 3 ग्रुप्स होते हैं। पहले हमने कहा एनर्जी, बॉडी बिल्डर्स और प्रोडक्टिव फूड। तो हमारे पास EBP जैसे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस था ना, तो EBP एविडेंस बेस्ड एनर्जी फूड होते हैं, बॉडी बिल्डर फूड होता है और हमारे पास प्रोटेक्टिव फूड होता है। तो ये हमारे पास 3 ग्रुप्स हो गए फूड के। ईच पर्सन जो होता है उसको वी आस्क्ड टू नेम 3 फूड्स जो वो कॉमनली खाते हैं। हमने कम्युनिटी में पूछा कि कौन से 3 खाने हैं वो कॉमनली खाते हैं या उनका पार्ट ऑफ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी फूड्स। एनर्जी फूड में फूड वो होता है जो आपकी बॉडी को फ्यूल देता है या वो आपको एनर्जी देता है सारे दिन काम करने की। इफ़ टू मच एनर्जी फूड इज़ ईटन तो बंदा फैट या ओवरवेट हो जाएगा। अगर उसने बहुत ज़्यादा एनर्जी फूड खाया मोटा हो जाएगा। अगर बेबी को सिर्फ एनर्जी फूड ही दिया जाए तो उसको कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, डेट इज़ क्वाशियोर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कुछ एग्जांपल्स का एनर्जी फूड्स के। तो उसमें चावल हैं, ब्रेड है, ब्राउन एंड वाइट है, सीरियल्स हैं, ओट्स हैं, मील्स हैं और राइस, सैम्प और मेल्टेबला पोरेज है, ऑयल है, मार्गरीन है, फ्लोर है और बाकी मील्स करके लिखा हुआ है। सो ये सारे टाइप्स हैं परे एनर्जी फूड्स की। ये हमारे पास एग्जांपल हो सकते हैं चावल, रोटी, सीरियल्स। तो ये सारे हमारे पास ओट्स होना, ठीक है, और सैम्प होना, पोरेज होना, ऑयल होना, मार्जरीन बहुत ज़्यादा होना, फ्लोर, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है एनर्जी फूड की एग्जांपल है। नेक्स्ट ई के बाद आता है बी, हमारे पास आता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं। वो फूड जो कि बिल्ड करते हैं मसल्स को, बोन्स को, टीथ को और ब्लड को और हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इस तरह के खाने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बाकी खानों से और ये आपको स्मॉल बिट ऑफ ईच वन इज़ नीडेड, इनकी ज़रूरत भी होती है। जैसे एक अंडा सफिशेंट है एट ईच मील, इट इज़ नेसेसरी टू ईट मोर देन वन बॉडी बिल्डर एट वन टाइम। इट इज़ नेसेसरी कि आप मोर देन वन बॉडी बिल्डर फूड खाओ एक ही टाइम पे। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल्स बताओ बॉडी बिल्डिंग फूड के। इसमें दूध, अंडा, बीन, फिश, मीट, लेंटिल्स, पीनट्स, पीस और चीज़ ये सारी शामिल है। तो फूड फॉर एनर्जी उसने लिखे हुए हैं ये सारे, और फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर लिखा हुआ है। एनिमल से जो आते हैं अंडे, चीज़, फिश, मीट आते हैं और प्लांट से पीस, बीन्स, लेंटिल्स और सोयाबीन्स आते हैं। तो ये हमारे पास बॉडी बिल्डर फूड हो गए। और फिर लिस्ट में हमारे पास आते हैं जो फूड जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वेजिटेबल्स में कैबेज, कैरेट, बीटरूट, पम्पकिन और फ्रूट्स में एप्पल, ऑरेंज, बनाना और सब कुछ ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें। नेक्स्ट यही बताया हुआ है कि जनाब प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं। वो फूड जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से। इसमें तमाम वेजीज़ और फ्रूट्स आ जाते हैं जो इस ग्रुप में आते हैं। हमें चूज़ करना होता है आइदर फ्रूट लेना है, वेजिटेबल लेना है और सीज़न के मुताबिक कौन सी चीज़ हमें मिल सकती है। आर ब्राइटली कलर्ड, कौन से ब्राइटली कर रहे हैं, कौन से फ्रेश हैं। इट इज़ बेटर टू ईट प्रोटेक्टिव फूड्स रॉ। सो बेहतर है कि आप उनको रॉ खाओ, उनको पका के ना खाओ। जैसे सैलड के फॉर्म में खाओ, बेटर देन एग्जाम्पल कुकड वेजिटेबल्स के बजाय कच्चा खाओ और डिफरेंट कलर्स को एक साथ इस्तेमाल करो। व्हाट आर सम एग्जाम्पल्स। इसमें कैरेट्स, एप्पल्स, कैबेज, टोमेटो, मैंगो, पम्पकिन, ऑनियन, स्क्वैश, ऑरेंज, पीचेस ये सारी प्रोटेक्टिव फूड्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जनाब मुझे बताओ बैलेंस डाइट क्या होती है। 3 तरह के खाने तो डिस्कस कर लिए। बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर ये सारे 3 तरह के जो खाने इनमें से शामिल हो। करेक्ट ईटिंग डज नॉट नेसेसरली कॉस्ट मोर बट फूड नीड्स टू बी सेलेक्टेड डेली फ्रॉम ईच ऑफ द 3 ग्रुप्स। इन ग्रुप में से तीनों में से कोई ना कोई चीज़ें होनी चाहिए। ईच पर्सन इन टर्न प्लेड अ बैलेंस्ड मील। द होल ग्रुप डिस्कस ईच मील टू इंश्योर दैट ऑल 3 डिफरेंट ग्रुप्स आर इंक्लूडेड। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है एट सर्टेन टाइम्स इन पर्सनस लाइफ इट इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन यूजुअल दैट दे ईट अ बैलेंस्ड मील, कि वो बैलेंस्ड मील खाएं। व्हाट स्टेज इन पर्सनस लाइफ जो होती है लाइफ इट वुड रियली बी नीडेड फॉर अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होगी। वाइल दे आर चाइल्ड और यंग पर्सन एंड स्टिल ग्रोइंग, इफ अ पर्सन इज़ वेरी एक्टिव डूइंग मैनुअल लेबर ऑन कंस्ट्रक्टेड साइड, व्हेन अ वुमन इज़ प्रेग्नेंट तब उसे ज़्यादा चाहिए, जब वो ब्रेस्ट फीड करती है तब उसे ज़्यादा चाहिए, व्हेन अ पर्सन इज़ अंडर प्रेशर और एक्स्ट्रा लोड तब उसे ज़्यादा चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि कौन सा पर्सन है एडवर्ड स्टेज जो है परी उसको लाजमी जो है परी
उसको बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। कौन सी स्टेज में बैलेंस डाइट की ज़रूरत है? वो जो बच्चा अभी ग्रोइंग हो, वो जो बहुत एक्टिव हो या कोई काम करता हो, वो जो प्रेग्नेंट फीमेल हो जिसने अपनी बेबी को नरिश करना है, वो जो ब्रेस्ट फीड कर रही है उसको नरिश कर रही है, या वो जो पर्सन बहुत ज़्यादा काम करता है अंडर एक्स्ट्रा प्रेशर लोड हो। तो ये हमारे पास 5-6 लोग हैं जिनको बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मेल न्यूट्रिशन क्या होती है? मेल न्यूट्रिशन होती है, और उसके सबसे पहले हम कॉजेज़ देखते हैं। मेल न्यूट्रिशन मतलब आपके पास सही न्यूट्रिशन ना होना। इसके कॉजेज़ क्या है? पैसे ना होना, ओवर क्राउडिंग होना, अनएम्प्लॉयमेंट होना, लेजीनेस होना, एनर्जी ना होना खाना बनाने की, या पॉवर्टी होना, सेक्स पे डिपेंड करता है। लुक एट ईच ऑफ दीज इन टर्न। इन सबको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले, वाई डिड यू से दैट नो मनी कैन कॉज मैल न्यूट्रिशन? सबसे पहला पॉइंट, मनी क्यों कॉज कर सकता है मैल न्यूट्रिशन? विदाउट मनी आप कुछ पॉसिबल ही नहीं है मदर के लिए वो खाना खरीदे अपने बच्चों को दे, सो वो हंग्री होते हैं और मैल नरिश रहते हैं। सेकेंड पॉइंट आ गया ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग कैसे कॉज करती है मैल न्यूट्रिशन? देयर आर सो मेनी पीपल लिविंग टुगेदर सो दैट देयर इज नो रूम इवन लेफ्ट फॉर अ स्मॉल गार्डन टू ग्रो वेजिटेबल्स। इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ पर जगह ही नहीं है कि कोई गार्डन बनाया जा सके, वेजिटेबल्स उगाए जा सके। पीपल इन दिस कंडीशंस आर पुअर होते हैं और अफोर्ड भी नहीं कर सकते वेजिटेबल्स, ना ही ग्रो कर सकते हैं। देयर मे बी प्रॉब्लम्स विद लिमिटेड एक्सेस टू टॉयलेट्स, या हो सकता है लिमिटेड एक्सेस है टॉयलेट्स की, पानी की, साफ़ पानी की, ताकि उनके बच्चे जो हैं वरना इल हो जाते हैं क्योंकि ना साफ़ पानी है ना उनके पास टॉयलेट है। नेक्स्ट फिर अगला पॉइंट है डैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कॉज करती है मैल न्यूट्रिशन? वो लोग जो कि काम नहीं करते, उनके पास पैसा नहीं है। विदाउट मनी पर्सन जो है पर कैन नॉट बाय फूड, वो खाना नहीं खरीद सकता। दिस इज़ जस्ट सेम एज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड अंडर नो मनी। तो ये वही बात हो गई कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि पैसा नहीं है। फिर नेक्स्ट है पर लेजीनेस, कि लेजीनेस कैसे अफेक्ट करती है इसको? तो जो लेजीनेस होती है इसका मतलब कोई एनर्जी है ही नहीं कि वो खाना बना सकें टू मेक फूड कॉज मैल न्यूट्रिशन। इसमें मदर्स इतनी लेज़ी होती हैं, खाना कुक ही नहीं करती, और बच्चे जो होते हैं वो खाना नहीं खाएंगे तो ऑफकोर्स मैल नरिश्ड हो जाएंगे। उससे नेक्स्ट आता है कि नो एनर्जी टू मेक फूड, ये लेजीनेस वाला हो गया। और फिर आपके पास है पॉवर्टी और सेक्स, ठीक है। आगे है कि आप व्हेन डू यू फील टायर्ड, ये जो लेजीनेस वाली चीज़ है आप लो एनर्जी कब फील करते हो? आइदर लेट एट नाइट को फील करते हो या तब जब आप बहुत ज़्यादा हंग्री हो। और Are there mothers that know who will eat food if they can afford it but cannot give it to their children? No, nearly तमाम mothers जो होती हैं उनके पास क्या होता है, they have little food, will give it to their children, वो बच्चों को देंगी बजाय कि वो खुद को दें। तो कह रहे हैं माँ बच्चों को देगी, खुद को नहीं देगी अगर कम खाना हुआ तो। Do you think when you say that some mothers are too lazy to cook their food in their families, they may be malnourished, इस वजह से malnourished हो या too tired to rush around the look for food for their children? तो उसने कहा हाँ ऐसा है, ऐसा ट्रू हो सकता है। मे बी शी इज़ टायर्ड बिकॉज शी इज़ वीक फ्रॉम हंगर, इसलिए टायर्ड है क्योंकि वो खाने वगैरह उसको भी नहीं मिल रहा, उसकी तबीयत ऐसी है। पॉवर्टी कैसे कॉज करती है मैल न्यूट्रिशन को? तो कहते हैं ये सेम थिंग है बड़ी, कि उसके पास मनी नहीं है। अब हम ये आ गया पॉवर्टी कैसे कॉज करती है? कि पैसा ही नहीं है। फिर उसने कहा कि लास्ट पॉइंट जो हमारे पास सेक्स था, कि सेक्स कैसे करता है? तो इसमें हाउ कैन सेक्स कॉज मैल न्यूट्रिशन? दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल बिलीव्स, इफ़ यू हैव सेक्स विद मैन, आइदर योर हस्बैंड और अनदर मैन, योर चाइल्ड विल बिकम मोर इल और मैल नरिश। दिस वॉज रियली ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ये एक मेथड हुआ करता था कंट्रासेप्शन का, दैट द मिडवाइफ्स वुड टेल अस सो दैट वी वुडंट हैव वन चाइल्ड ऑन द टॉप ऑफ अनदर, ताकि एक बच्चे के ऊपर दूसरा बच्चा ना हो। वी नो दैट दिस इज़ नॉट ट्रू, हम जानते हैं ये सही नहीं है, बट द ओल्डर पीपल इन कम्युनिटी विल ऑलवेज से दैट दिस इज़ वाई योर चाइल्ड इज़ इल, यही वजह तुम्हारा बच्चा बीमार है। लेट्स मेक अ लिस्ट then of the different reasons for malnutrition that we have been discussing, grouping together those which are basically the same. तो causes of malnutrition क्या है? सबसे पहले आता है starvation, वो बच्चा जिसको खाना बिल्कुल नहीं मिलता वो इसलिए malnourished हो गया। फिर poverty, unemployment, पैसा ही नहीं है और मदर अफोर्ड नहीं कर सकती खाना बच्चों को देने के लिए, इस वजह से malnourished हो गया। नेक्स्ट इसमें ignorance, different foods that child needs and the value of breastfeeding, ignorance about children food, कि उनको इग्नोर किया हुआ है कि कौन सा खाना बोले। इलनेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सो डेट द चाइल्ड बिकम्स थिन एंड मैलनरिश्ड, तो बीमार हो रहा है। ओवर क्राउडिंग, कंटीजियस डिजीजेस इजीली स्प्रेड करती हैं। लिमिटेड रनिंग और वाटर टॉयलेट्स, तो ओवर क्राउडिंग की वजह से। नेक्स्ट डिप्रेशन, मदर डिप्रेस है, वो खुद को फीड नहीं कर रही, बच्चे को क्या फीड करेगी, उसको भी फीड नहीं करी प्रॉपर्ली। अल्कोहलिज्म, वेयर ऑल अवेलेबल मनी इन द हाउस स्पेंड ऑन अल्कोहल, ना कि खाने पे अल्कोहल पे किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है पर कॉजेज ऑफ मैल न्यूट्रिशन। सबसे पहले स्टारवेशन, SP से पॉवर्टी, I से इग्नोरेंस, SPI। फिर चौथा आई हमारे पास इलनेस, फिर ओवर क्राउडिंग,
डिप्रेशन और एल्कोहलिज्म। तो इसको हम SPIIODA जैसे सोडा होता है ना, सोडा SODA सोडा, और PII 2 I हो गए सोडा। सोडा को पियो, सोडा जो है सोडा बोतल है, ठीक है, वो कह रहे सोडा जनाब, सोडा को पियो, सोडा को पियो। तो S से हमने कहा स्टारवेशन, O से ओवरक्राउडिंग, D से डिप्रेशन, A से एल्कोहलिज्म, और P से कहा कि जनाब पॉवर्टी, इग्नोरेंस और इलनेस। तो ये हमारे पास हो गए कॉजेज़ ऑफ मेल न्यूट्रिशन क्या है, सोडा पी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन क्या है, तो आप कहते हो बच्चा अंडरवेट है, क्वाशियोकोर है अगर वो बहुत ज़्यादा, सेकंड फूड EBP बोर्डिंग फील्डिंग फीड अगर बहुत ज़्यादा खाए, जिसमें आप कहते हो सीरियल्स होते हैं, राइस वगैरह होते हैं, ठीक है, इसमें ओट्स होते हैं, इस तरह ऑयल होता है, मार्जरीन होता है, बटर, मार्जरीन, इस तरह वाली चीज़ें ज़्यादा खाएगा तो वो क्या होता है, क्वाशियोकोर होता है। और अगर ज़्यादा प्रोटीन वाला फूड खाएगा तो मरासमस हो जाता है। इसको कंफर्म कर लेते हैं आगे जाके। तो लेट्स हैव अ क्लोजर लुक ऑन एज। अंडरवेट क्या होता है, अंडरवेट वो होते हैं जो कि मैल नरिश्ड होने की वजह से हमें अंडरवेट कम नज़र आते हैं। जैसे ये बच्चा हमें क्या नज़र आ रहा है, अंडरवेट नज़र आ रहा है, इसकी सारी हड्डियाँ ज़ाहिर है। द चाइल्ड हैज़ समथिंग टू ईट बट नॉट इनफ, खाता तो है पर उसकी नीड पूरी नहीं होती। आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे अंडरवेट की, तो वो आपको चाइल्ड हैज़ रेड लिप्स, उसके लाल लिप्स होंगे, सॉलन फेस होगा, उसके हेयर जो होंगे, हिज हेयर इज़ रेड, उसके रेड होंगे। अंडरवेट विद एन अंडरवेट चाइल्ड आपको इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। चाइल्ड इज पुट ऑन स्केल, वो इतना कम वेट होता है देन ही शुड बी, उसके नॉर्मल वेट से। दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ थिंग दैट यू विल नोटिस। आप नोटिस करोगे, एक ऊपर से आपने ये चीज़ कर ली कि उसके रेड लिप्स, सॉलन फेस और उसका हेयर भी रेड, तो उसके जो लिप्स हैं बड़े जनाब वो भी रेड होंगे, और उसके सारे के सारे बाल भी रेड होंगे, और उसका फेस क्या होगा, सॉलन फेस होगा। इस तरह से कर लेते हैं। अब आपने क्या देखना है, बाकी चीज़ें जो आपको देखने की गई वो ही है कि वो थिन है, जैसे कि हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, हमें नज़र आ रहा है वो थिन है, तो इसलिए वो क्या हो गया, वो ओरल क्या हो गया, स्केल के ऊपर क्या नज़र आ रहा है हमें कि जनाब वो क्या है, अंडरवेट है, ठीक है, यू अंडरवेट हो गया, ठीक है। और थिन अपर आर्म है, उसके बाजू देखो, थिन अपर आर्म है उसका। नेक्स्ट लॉस ऑफ एपिटाइट है, उस भूख ही नहीं लगती। वेरी लिटिल एनर्जी, अनेबल टू प्ले, खेल ही नहीं सकता। स्मॉलर देन अदर चिल्ड्रन, क्या है, उसकी हाइट जो है वो छोटी है बजाय के बाकी बच्चों से, ये चीज़ हो गई। ट्रीटमेंट क्या करोगे, तो ट्रीटमेंट यही है, बच्चे को खाना दिया जाए, उसकी बैलेंस डाइट जो है बड़ी उसको पूरा किया जाए, तो बैलेंस डाइट को पूरा करो। चाइल्ड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग इल, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, उसकी केयर की जाए, उसको चेक किया जाना चाहिए कहीं उसको टीबी वगैरह ये वाली चीज़ें तो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चा आता है, डैट इज़ क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर जो होती है इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका माउथ रेड होता है, ठीक है, उसका पूरा जो फेस है वो डैट इज़ रेड। बच्चा क्या होता है, ओवरवेट होता है, उसका वज़न ज़्यादा होता है, साफ ज़ाहिर है वो बॉडी बिल्डिंग फूड इतना ज़्यादा खाता है। उसका हेड जो होता है वो भी क्या होता है, लार्ज होता है। तो लेट्स डिस्कस ईच ऑफ दिस इन टर्न, इन सबको डिस्कस करते हैं। माउथ क्या है, रेड है। रेडनेस ऑफ माउथ इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेडनेस ऑफ माउथ ऑफ अदर पीपल जो ड्रिंक करते हैं, तो इस तरह से आपको फ़र्क मिलेगा। दूसरा क्या है, उसके लिप्स क्रैक्ड है, तो लिप्स कैसे हैं, क्रैक लिप्स हैं उसके, क्रैक्ड। The cracked lips हैं पर they are likely redness of mouth, they go away with the child is given proper food। ये redness of lips, cracked lips चले जाते हैं जब उसको proper खाना दिया जाता है। दूसरा ये कि child is underweight although he looks swollen, वो आपको लगता है कि वो swollen, उसका पेट मोटा है, ये वो चीज़ें, वो फूला हुआ लगता है लेकिन असल में वो underweight है। swollen in short as time as a week, in a time as week, तो वो swollen चंद दिनों के लिए होता है। चाइल्ड का बड़ा हेड होता है, हेड टेंड्स टू लुक बिग, फेस स्वॉलन होता है, चीक्स उसकी बिग होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास समटाइम्स चाइल्ड जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो खुद का सर उठा भी सके, वो क्या होता था, फ्लॉप दोबारा गिरा देता है सर को, मेक्स इट लुक लाइक कि बड़ा ही भारी सर है। तो लेट्स मेक द क्वाशियोकोर कैसे दिखता है। क्वाशियोकोर का हमने बोला कि उसके सबसे पहले मुंह को देखो, रेड लिप्स हैं और क्रैक, रेड माउथ और रेड लिप्स हैं, क्रैक लिप्स है, सॉरी, स्वॉलन फेस, और उसके हैंड है, मून फेस है, बड़ा सा मुंह, इरिटेबल अनसोशलेबल है, खेलता नहीं है, सॉफ्ट और फ्लबी मसल्स हैं, क्रैक पीलिंग स्किन विद सोर्स हैं, रेडिश हेयर है इसके भी, लॉस ऑफ एपिटाइट है, थिन अपर आर्म है। तो ये हमारे पास क्वाशियोकोर का कह रहा है, थिन अपर आर्म। ओके, कॉजेज़ क्या है इसमें, स्टार्विंग है बड़ा, एंड गेट्स नो फूड एट ऑल, उसे बिल्कुल खाना नहीं मिलता, नॉट रियली,
ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन विद क्वाशियोकोर को खाना मिलता है, ऑल्दो इट मे नॉट बी वेरी मच, हाउएवर उन्हें जो खाना मिलता है वो सिर्फ एनर्जी ही फूड मिलता है। दीज आर द चीपेस्ट, क्योंकि यही चीपेस्ट फूड है जो इन्वायरमेंट में मिल रहे होते हैं। क्वाशियोकोर इज मोस्ट कॉमन व्हेन मदर स्टॉप्स ब्रेस्ट फीडिंग एज हर चाइल्ड हैज़ अनदर चाइल्ड। तो कि कब होता है, जब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना छोड़ देती है क्योंकि उसका एक और बच्चा हो जाता है, तो उन बच्चों को क्या होता है, क्वाशियोकोर डेवलप हो जाता है, खाने के लिए उनको यही चीज़ दी जाती हैं। सो द चिल्ड्रन मोस्ट कॉमनली सीन विद क्वाशियोर क्या होते हैं, 18 महीने के बच्चे होते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो क्वाशियोर जिनको देखा गया। ये क्यों होता है, जब ब्रेस्ट फीड मिल्क जो होता है वो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, उसको इम्यूनिटी देता है, उसकी बॉडी बिल्डिंग फूड जो अचानक से जो कि माँ के दूध की जगह ले लेते हैं, बच्चे एनर्जी फूड खाना शुरू कर देता है। अगर बच्चा एनर्जी फूड ही खाता है तो उसे क्वाशियोकोर ही डेवलप होगा ऑफ कोर्स। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन वी डू, हम उन्हें खाना दें जो कि सिर्फ स्टार्च नहीं है, हमें उन्हें स्टार्च के अलावा भी खाने दें। उसके अलावा जो चिल्ड्रन है आपके पास, यूजली क्या वो ठीक होते हैं, नहीं, वो बीमार हो जाते हैं, इम्यूनिटी उनकी लो होती है, तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए इलनेस से, जो कि सीरियस चीज़ है, उन्हें इम्यूनाइजेशन करवानी चाहिए। तो वो कहते हैं हम लिस्ट बनाते हैं क्वाशियोर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा उन्हें तीनों ग्रुप EBP, एनर्जी फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटीन वगैरह सब मिलना चाहिए। अगर चाइल्ड खाना नहीं खा रहा तो उसको हॉस्पिटल भेजो। इम्यूनाइजेशन लाजमी चेक करनी चाहिए, इम्यूनाइजेशन कार्ड, चाइल्ड को रेफ़र करो TB क्लिनिक को, अगर उसको टू चेक कि उसको TB तो नहीं हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी इनकी लो होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेट इज़ मरासमस। पहले अंडरवेट था, क्वाशियोकोर था, अब हम मरासमस पे आ गए। मरासमस भी एक टाइप ऑफ मैल न्यूट्रिशन होती है, और बच्चा कैसा दिखता है, ये क्वाशियोकोर की तरह दिखता है, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं क्वाशियोकोर से। यहाँ पे लिस्ट हमें दी हुई है कि वेरी थिन एंड अंडरवेट स्किन होती है, बहुत ही कमज़ोर, वेरी थिन और अंडरवेट स्किन और बोन होती है, रिंकल्ड फेस और इस तरह से होती है, बिग बेली होती है, ये हर वक्त भूखे रहते हैं, थिन अपर आर्म होता है, हेड लुक्स रियली इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, और ब्राउन स्पार्स इनकी स्किन हो जाती है, ब्राउन कलर की ब्राउन स्पार्स इनकी स्किन हो जाती है। कॉजेज़ क्या होते हैं मरासमस के, ये होते हैं स्टारवेशन से, कि चाइल्ड को बिल्कुल खाना नहीं मिलता। ये कॉमन केप टाउन एज क्वाशियोकोर है, इट इज़ नॉट, ये इतना कॉमन नहीं है जिस तरह से क्वाशियोकोर इतना कॉमन था। केप टाउन मतलब ये इतना कॉमन, इन लाइक्स जगह बताई हुई है, मोज़म्बिक्यू इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, और इथोपिया, ये 2 जगह हैं, ठीक है। इन प्लेसेस लाइक दिस जो कि डिस्ट्रप्टेड हुई हैं वॉर से, वहाँ पे वॉर हुई, खाना अवेलेबल नहीं था, और वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिलता है कि मरासमस खाना बिल्कुल ना मिलने की वजह से बच्चों की ये हालत हो जाए। ट्रीटमेंट क्या होता है बच्चों को मरासमस को, क्या करोगे, उनको खाना दो ताकि उनकी बैलेंस डाइट हो। कुछ वो इलनेस होती है, सस्पेक्ट कर सकते हो, रेफर कर सकते हैं क्लिनिक के। अगर TB सस्पेक्टेड है तो बच्चे को रेफ़र करो TB वाले क्लिनिक में, इम्यूनाइजेशन उनके चेक करो कि उनको कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है, तो उन्हें प्रोटेक्ट करो। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट